और अहम खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान। केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, तानाशाही नहीं चलेगी, केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा है, सुनिए। मैम, सर की तबीयत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत के बारे में, तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनकी शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। जी मैम। मैम, सर की तबीयत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत के बारे में, तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनकी शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। जी मैम। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल की हिरासत और बढ़ गई है। कोर्ट ने 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ गई है। अब 1 अप्रैल तक वो ईडी कस्टडी में रहेंगे। 6 दिनों की पहले रिमांड मिली थी, जो कि आज खत्म हुई। ईडी ने अदालत में अरविंद केजरीवाल को पेश किया और अब अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। यानी फिलहाल उन्हें ईडी की हिरासत में ही रहना होगा। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक भेज दिया गया है। उनकी हिरासत की अवधि और बढ़ा दी है अदालत ने। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी डिफेंस में तमाम तरह की दलीलें खुद उनकी तरफ से रखी गई थी और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब यह जानकारी मिल रही है कि 1 अप्रैल तक सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इसके तो आसार थे ही। जी बिल्कुल, देखिए 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को वापस राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आज जिस वक्त कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे थे, उस दौरान सबसे अहम बात यह समीर कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे या फिर अरविंद केजरीवाल थे, उनकी तरफ से रिमांड का विरोध नहीं किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला था कि अगर उनकी रिमांड बढ़ाई जाती है तो उसका वो विरोध नहीं करेंगे, वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे। तो उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का जो रिमांड है वो 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अब 1 अप्रैल तक फिर से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने जो तमाम दलीलें अपनी रखी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे मनी ट्रेल को लेकर हो या फिर जो गोवा इलेक्शन में, उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। एक एक्यूज से 5 स्टेटमेंट ली गई है, एक से 7 ली गई हैं और शरत रेड्डी से 9 स्टेटमेंट ली गई हैं। और शरत रेड्डी के बारे में सारा देश जानता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद किस तरीके से 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो अरविंद जी ने यह बात उठाई है कि ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। ऐसे एक्यूज्ड को, जिसको अप्रूवर बनाया गया, बेल दी गई, माफीनामा दिया गया और उससे भारतीय जनता पार्टी रिश्वत लेती है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लीगल हेड को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी को इसके लिए वो जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। जितेंद्र, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्या आधिकारिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से भी रिमांड का विरोध नहीं किया गया था आज? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने आज अपना पक्ष खुद रखा था। सबसे ज्यादा आज उनके वकील नहीं बल्कि अदालत में अरविंद केजरीवाल बोले थे अपने बचाव पक्ष में। और अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके के आरोप, राजनीतिक आरोप जिन्हें कहना सही होगा, वो बीजेपी के ऊपर लगाए। इसके अलावा जो ईडी का कंडक्ट था उसके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि ईडी के पास इस तरीके के पर्याप्त सबूत नहीं थे कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। मेरे आवास पर मनीष सिसोदिया अपने ओएसडी से क्या बात करते हैं, किस तरीके का कागज उन्हें सौंपते हैं, इस बात की जानकारी एक मुख्यमंत्री को कैसे होगी। उन्होंने साथ ही अपने बचाव पक्ष में ये तक दलील दे डाली कि मेरे आवास पर सैकड़ों नेता आम आदमी पार्टी के और इसके अलावा विधायक मौजूद होते हैं। अब वो क्या कागज एक दूसरे को देते हैं, इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा। और इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए अगर सी अरविंद के बयानों पर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो ये नाकाफी सबूत थे ईडी के पास। इसके अलावा राघव मंगूटा, जिनके बयान का विशेष तौर पर हवाला आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया कि राघव मंगूटा के जो 6 से 7 बार बयान दर्ज किए गए, उनमें लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के विरोध में बयान देने के लिए। साथ ही ये भी बोला कि राघव मंगूटा से शराब नीति को लेकर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि राघव मंगूटा जमीन खरीदने के लिए उनके पास पहुंचे थे। तो इस तरीके के जो दलीलें थी आज खुद अरविंद केजरीवाल
ने अपने बचाव में अदालत। लेकिन जितेंद्र, ईडी की तरफ से क्या कहा गया? ईडी की तरफ से ऐसी कौन सी मजबूत दलीलें पेश की गई जिनके आधार पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने सबसे पहले बोला कि अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन की रिमांड के दौरान जांच में कोई सहयोग नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने एक भी सवाल का स्पष्ट जवाब जांच एजेंसी को नहीं दिया। दूसरा आरोप यह लगा कि अरविंद केजरीवाल से उनके मोबाइल का पासवर्ड पूछा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बोला कि पहले वो इस पर अपने जो वकील हैं, जो लीगल टीम है, उससे सलाह लेंगे, उससे मशवरा लेंगे और उसके बाद ही पासवर्ड वो बताएंगे। तीसरी दलील ये रखी कि जो मनी ट्रेल है इस पूरे मामले में, उस मनी ट्रेल के सारे सबूत ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा जो गोवा में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल, जो रिश्वत का जो पैसा आया था साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ उसमें से किया गया था, वो हवाले के जरिए पैसा गया था। इस बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछा, अरविंद केजरीवाल ने उसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि तमाम साक्ष्यों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया गया, उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो ईडी की यही दलील थी कि अरविंद केजरीवाल से अभी पूछताछ करना बाकी है, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेना बाकी है, और सबसे अहम बात जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो इन्वेस्ट कहां किया गया, इसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है। तो ये मुख्य तौर पर दलीलें थी जो आज ईडी की तरफ से दी गई, और ईडी ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, जिसमें से 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को 4 दिनों की रिमांड ईडी को फिलहाल कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। ठीक है जितेंद्र, बिल्कुल बने रहेंगे आप हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा पूरी जानकारी देते हुए, 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 4 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। और इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को परेशान किए जाने का आरोप भी लगाया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तबीयत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत के बारे में तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनकी शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। जी मैम सर की तबीयत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत के बारे में तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनकी शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। जी मैम मिली है 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी, लेकिन सब कुछ सामने आ गया और हिंदुस्तान उबाल में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, जनता आक्रोशित है कि जनता का हीरो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स को पहली बार जनता के फायदे के लिए उपयोग में लाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, आज पूरे देश में, दिल्ली हो, देश हो, हर तरफ एक ही माहौल है। केजरीवाल जी को जिसने अरेस्ट किया है, केजरीवाल जी को जिसने गिरफ्तार किया है, उसको जनता 2024 चुनाव में धरती पर पटकेगी, समझाएगी, बुझाएगी किस प्रकार से तुमने गलती की। लेकिन सर ईडी का बार बार ये कहना था कि सीएम हो या कोई मामूली नागरिक, उनके लिए जो लॉ है वो एकदम सेम रहता है, और हमेशा जो है इस तरीके की दलील नहीं दी जाती। कन्विक्शन की जो बात की गई वो तो अभी स्टेज ही नहीं आई है कन्विक्शन की। तो ये जो खुल्लम खुल्ला आ गया कि ईडी के रेड के बाद 55 करोड़ रुपया जो रेड्डी ने दिया, इस पे कब एक्शन होगा? भाजपा के नेता कब अरेस्ट होंगे? और मनजिंदर सिरसा इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब, 1 अप्रैल तक ईडी हिरासत में रहेंगे सीएम केजरीवाल, ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दिया है, यानी एक बार फिर ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में आज अपने डिफेंस में जो बातें कही गई हैं उसका कोई जवाब आप देना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, जिस तरह के आरोप, जिस तरह के बयानों के आधार पर उस पर तो किसी जेब कतरे को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता, और ईडी ने सिटिंग सीएम को कर लिया। देखिए, मैं जेब कतरा वगैरह वर्ड तो मैं उनके नहीं, मैं बादशाह से बोल सकता, लेकिन उन्होंने खुद माना आज कोर्ट के अंदर कि 4 लोग जगह पे उनका नाम आया। आप ध्यान दीजिएगा, खुद अरविंद केजरीवाल जी मान रहे हैं कोर्ट के अंदर कि 4 जगह पे, केवल 4 जगह पे शराब घोटाले में लोग पैसे देकर लेन देन कर रहे हैं, और 4 लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हैं। अरविंद केजरीवाल जी उसको सबूत ही नहीं मानते। दूसरी बात, आज कोर्ट में बिना सबूतों के आपको लगता है कि एक सफेद कागज दिए होंगे और कहा होगा जी देखिए बस इसी को सबूत मान लीजिए, कोई सबूत नहीं होते, पर इन्हीं को कागज सफेद को सबूत मान लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने भी सबूत उसी को मान लिया, हाँ सफेद कागज को मान लो और फिर 4 दिन की पुलिस कस्टडी दे दो। ऐसा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी के सबूत कौन है? सबूत कोई बीजेपी के लोग नहीं है। जिनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की डीलिंग थी, ठीक है, जो मंगुंटा है, राघव मंगुंटा, वो कौन है? वो अरविंद केजरीवाल जी ने जिनके साथ शराब का जिनको काम दिया। आप कल्पना करके देखिए, 25 साल से या 30 साल 50 साल से दिल्ली में कोई साउथ की लॉबी काम नहीं करती, प्राइवेट काम दिया जाता है। अचानक वो सभी लोग साउथ से उठकर
दिल्ली आ जाते हैं काम करने के लिए, जिनके बाद अरविंद केजरीवाल जी अक्सर जिनके साथ दिखाई दिए गए। ठीक है, जो कविता ठीक है मंजितर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। फिलहाल 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, ये अदालत ने कर दिया है साफ।